फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप बिगनर हैं और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर बिगनर हैं आप, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि आप जो स्टॉक होते हैं उनके आप फंडामेंटल कैसे चेक करें। क्योंकि होता क्या है कि आपको जानकारी नहीं होती है और आप किसी के रिकमेंडेशन से या आपने कहीं न्यूज़ या खबर पढ़ ली और आप उसको जाके उसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर कभी-कभार आपको प्रॉफ़िट हो भी जाता है तो आपको ये नहीं पता रहता है कि ये कंपनी कैसा परफ़ॉर्मेंस करती है और ये प्रॉफ़िट हमें कैसे हुआ है। और ज़्यादातर लोग लॉस ही बुक कर लेते हैं। इसलिए हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ही क्यों ना करने जा रहे हों, आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। जिस भी कंपनी या जिस भी स्टॉक में आप पैसे लगाएं या इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, आप उसका एक बार फंडामेंटल हल्का सा रिव्यू ज़रूर ले लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको कंपनी के बारे में ये पता चल जाता है कि हाँ, ये कंपनी एस्टेब्लिश है और इसमें अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो एक तरह गैम्बलिंग नहीं रहेगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी जो कंपनियां लॉस में चल रही होती हैं, उनका किसी न्यूज़ की वजह से उसके शेयर भाव जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप कभी उसमें इन्वेस्ट करते हैं या आप ट्रेड करते हैं तो अचानक वो जिस रफ्तार से बढ़े होते हैं उसी रफ्तार से वो गिर जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान नए लोगों का होता है। इसलिए जो आज मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। आप कितना भी बिगनर हो, आप शेयर मार्केट में कुछ भी ना जानते हो, लेकिन आप 2-4 चीज़ें इनको ज़रूर देखा करें जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करने चाहें, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या इंट्राडे। इंट्राडे में थोड़ा फंडामेंटल उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन तब भी आप अगर बिगिनर हैं, आपको फंडामेंटल उतना रिसर्च करने नहीं आता, टेक्निकल उतना रिसर्च करने नहीं आता है, तब भी आप जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू ज़रूर ले लें। देखिए, मैं जो ओवरव्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी किसी स्टॉक या कंपनी के बारे में ओवरव्यू आप कैसे लेंगे, तो ये एक आधार हो सकता है, लेकिन फिक्स आधार नहीं हो सकता है कि आप इसी बेस पे इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा रिसर्च चाहिए और उसके साथ-साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए। इसलिए जो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ, वो पूरी तरह से वैधानिक नहीं है कि यही होता है, क्योंकि शेयर बाज़ार आप सभी जानते हैं, यहाँ प्रोबेबिलिटी चलती है, फिक्स जैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इस माध्यम से करेंगे, तो आपको जो लॉसेस हैं, यानी अगर लॉस होने के जो चांसेज़ हैं, वो कम हो जाते हैं और प्रॉफ़िट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो मैं ओवरव्यू आपको दिखाने वाला हूँ, यानी आप कैसे ओवरव्यू ले सकते हैं स्टॉक का, वो मैं ग्रो प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। वैसे आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हो, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें कुछ फंडामेंटल जानकारी रहती हैं। अगर आप लेकिन मैं ग्रो को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बिगिनर ज़्यादातर ग्रो को ही यूज़ करते हैं, तो मैं ग्रो में बता रहा हूँ। अगर आप कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं उसमें अलग से वीडियो बना दूँगा। तो देखिए, ग्रो में क्या है कि जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ये इसका ऐसा मेन यूज़र इंटरफ़ेस दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल करके टॉप गेनर्स, टॉप लूज़र्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लीजिए ये यूपीएल है और गेनर में है, टॉप गेनर में है, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ देखनी होगी वो यहाँ पे, आप चाहे शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो या लॉन्ग टर्म, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये 1 ईयर का इसका रिटर्न क्या था। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे, यहाँ पे 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ और 1 ईयर, ये यहाँ पे 3 ईयर, 5 ईयर इतनी जानकारी रहती है। तो आपको यहाँ पे कम से कम 1 ईयर का देखना होगा सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 1 ईयर का जो रिटर्न है वो 65% इसने रिटर्न दिया है। यानी 310 अंक ये 1 साल में बढ़ा है। ये ₹310 1 साल में ये बढ़ा है। तो इसका ये 1 ईयर का रिटर्न हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि कम से कम जो भी कंपनी हो, 10% से ऊपर ज़्यादा रिटर्न दिया हो 1 साल में, 10 से कम नहीं होना चाहिए।
10 से कम होगा तो फिर मतलब उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 65 का ये 1 साल में रिटर्न दिया है। इसके बाद आप इसमें जो है 1 मंथ का चेक कर लीजिए कि इसने 1 मंथ में कितना दिया है। तो 1 मंथ में आप देख रहे होंगे कि ये लगभग-लगभग 9% का रिटर्न दिया है। 1 वीक का आप चेक कर लीजिए तो ये 4% का लगभग रिटर्न दिया है। और आज 1 डे का देखिए तो ये 2.5% का रिटर्न दिया है। तो कुल मिला के इसका 1 साल का परफॉर्मेंस हमने देखा तो ये ओवरऑल पॉजिटिव रहा। यानी इसने हर सेगमेंट में यानी हर ड्यूरेशन में इसने प्रॉफ़िट दिया है। तो ये आपका सिंपल सा है, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ़ यहाँ परसेंटेज देखना है। तो आप समझ जाइएगा कि ये ठीक-ठाक है यहाँ पे मतलब अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी को मतलब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं स्टॉक में, उसका मार्केट कैप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पे ये मार्केट कैप दिखाई दे रहा होगा, तो इसको आप देख लीजिए। इसके बाद एक पीई रेशियो होता है, तो पीई रेशियो में आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो आप बस इतना करिए कि यहाँ पे जो भी हो वो 10 के मल्टीपल पे हो, यानी 10 से ज़्यादा हो। एक सिंपल सा फंडा यानी 10, 11, 12 हो, 10 से कम ना हो। क्योंकि उससे थोड़ा थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी अगर 10 से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। इसके बाद जब आप और नीचे स्क्रॉल करते हुए आएँगे तो जो सबसे मेन चीज़ होती है आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू पे आप देख रहे होंगे कि नीचे हर क्वार्टरली यहाँ पे रेवेन्यू दिया गया है ग्राफ के थ्रू। तो जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसका ये देखिए कि उसका रेवेन्यू ग्रो होना चाहिए हर क्वार्टर में। तो इसका कुछ 2 क्वार्टर में सिमिलर था, उसके बाद 3rd क्वार्टर में बढ़ा है, 4th में डाउन हुआ। तो ये इसलिए डाउन हुआ होगा कि कोरोना का मामला था। लेकिन अब जो लास्ट क्वार्टरली थी इसमें इसने मूव किया है। तो ये एक पॉजिटिव मतलब संकेत है कि हाँ, इसका क्वार्टरली रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉफ़िट चेक करना होगा। तो प्रॉफ़िट में भी आप देख रहे हैं कि कंपनी धीरे-धीरे ग्रो कर रही है, प्रॉफ़िट में भी है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। इसके बाद आप यहाँ नेट वर्थ पे चेक करेंगे तो नेट वर्थ भी इसका धीरे-धीरे हर क्वार्टर में ग्रो हो रहा है। तो कुल मिला के ये अच्छा था इसका पॉजिटिव। अगर ये डाउन साइड में हो, जैसे यहाँ प्रॉफ़िट माइनस में दिखा रहा हो, तब आपको सचेत हो जाना है। उसमें लगाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना है। ख़ासकर बिगिनर हैं तो आप उससे दूर ही रहें। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, आप यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अबाउट पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप इनके प्रोडक्ट देख लीजिएगा, जो भी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं और ये कब फाउंडेड हुई थी और इसके मैनेजर डायरेक्टर कौन है, ये सारा यहाँ आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके बाद जो और एक मेन जानकारी होती है वो शेयर होल्डर पैटर्न की। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन 35%, प्रमोटर जो है 27%, रिटेल अलग-अलग आपको दिया हुआ है कि म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया, डोमेस्टिक प्रमोटर ये सब। तो देखिए, शेयर होल्डर पैटर्न में 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। एक तो पहले प्रमोटर का जो परसेंटेज है और उसके बाद अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड मिल जाता है तो फिर आप समझ जाइए कि हाँ, इसका जो फंडामेंटल है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर वहीं निवेश करते हैं जिसका फंडामेंटल या जो ग्रोइंग कंपनी होती है। तो इसलिए अगर म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट कर रखा है तो थोड़ा आपको दिमाग लगाने की कम ज़रूरत है। दिमाग लगाने का मतलब आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के ये समझिए कि ग्रोइंग कंपनी है, इसमें लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़, जब अगर आपको फॉरेन इंस्टीट्यूशन और म्यूचुअल फंड ना मिले तो आप वहाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान देखिएगा कि जो प्रमोटर का परसेंटेज हो वो 50% से ऊपर हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर 50% से ऊपर प्रमोटर होंगे तो फिर ये रहता है कि कंपनी में जो कंपनी के संचालक हैं वो कंपनी के फंडामेंटल पर बिलीव करते हैं कि आगे ये कंपनी ग्रो होगी, तो वो 50% अपने पास हिस्सेदारी रखते हैं। इसलिए अगर 50% से ऊपर प्रमोटर का परसेंटेज रहेगा तो थोड़ा एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख जाएँगे कि यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड जो-जो कंपनी ने निवेश कर रखा है म्यूचुअल फंड वालों ने, वो आपको यहाँ पे दिख जाएँगे। तो ये बेसिक सा ओवरव्यू था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप जो भी शेयर पे टाइप कर देंगे और उसको ऐसे-ऐसे स्क्रॉल करते जाएँगे, तो आपको नीचे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बेसिक सिस्टम है, अगर आप बिगिनर हैं
या आप कुछ भी नहीं जानते और शेयर बाज़ार में आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरह से आप देख के एक अच्छा ओवरव्यू प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके बाद भी आप थोड़ा इसके बारे में न्यूज़, इसके बारे में रिसर्च आप गूगल में कर लीजिएगा। लेकिन इससे ये होगा कि आपको एक कंपनी का ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ, ये कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ दे रही है। तो इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मतलब ज़्यादा लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी आपके साथ गैम्बलिंग नहीं हो सकती, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता कि आज आपने इन्वेस्ट किया और अगले दिन से ही डाउन होने लगा। अगर डाउन होगा तो फिर पूरी बाज़ार डाउन होगी, तो सारे शेयर होंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन पर्सनल आपका शेयर इतनी जल्दी डाउन नहीं होगा अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो। तो ये तो थी बेसिक सी जानकारी और मुझे आशा है कि आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मैंने इसमें पूरी जानकारी देने की कोशिश की है और भी बेसिक बेसिक ये सबको समझ में आ सकती है। इसमें आपको कोई कोर्स या कुछ आपको टेक्निकल समझने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही वीडियो में मतलब रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, आपके कोई सवाल या क्वेरी है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आने वाले दिनों में मैं बिगिनर से रिलेटेड कुछ ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ, जो उनके शेयर मार्केट्स या इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्पफुल होंगे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।